आरती, इस बार मुझे पूरे 2 महीने की छुट्टियां मिली हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग मनाली घूमने के लिए चलें। मनाली में ना गर्मियों में बहुत मज़ा भी आता है। हेलो। रोहितास, बॉर्डर पर हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, तो तुम्हारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, तो तुम्हें अभी के अभी निकलना होगा। क्या सर? ठीक है सर, मैं निकलता हूँ अभी। क्या हुआ जी? आप अचानक से डर क्यों गए? आरती, मैं डरा नहीं हूँ। कर्नल साहब की कॉल थी, बोल रहे थे कि बॉर्डर पर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, इसलिए मुझे अभी के अभी निकलना होगा और जा कर के बटालियन ज्वाइन करनी होगी। अभी तो आप मुझे मनाली घुमाने के सपने दिखा रहे थे और अभी आप जाने की बात कर रहे हो। अब आरती, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, हम फौजियों की ज़िंदगी ना ऐसी ही होती है। बेशक हमें 2 महीने की छुट्टी मिल जाए, कागजों पर वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी इंडियन आर्मी में ना ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जाते हैं। कभी भी किसी फौजी को बॉर्डर पर बुलाया जा सकता है, क्योंकि हमारे लिए देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। हाँ, तो आपके जाने से ही देश की रक्षा होगी क्या? और भी तो फौजी हैं वहाँ पर, आपके अकेले जाने से क्या होगा? कैसी बात कर रही हो तुम? अगर देश के हर फौजी की पत्नी यही सोचने लगे कि उसके पति के जाने से क्या होगा, तो फिर आरती, बॉर्डर पर पहुंचेगा कौन और देश की रक्षा कौन करेगा? हमारे इंडियन आर्मी का एक एक जवान 100 आतंकवादियों पर भारी पड़ता है, और उन 100 आतंकवादियों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और तुम बोल रही हो मेरे अकेले के जाने से क्या होगा? अरे तुम एक फौजी की बीवी हो और तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। आरती, मैंने इंडियन आर्मी इसीलिए ज्वाइन की थी जिससे कि मैं अपने देश की सुरक्षा कर सकूं। अगर मेरे देश की तरफ कोई भी उंगली उठाकर देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। इसलिए आरती, तुम ध्यान रखो अपना। मैं अपना बैग पैक करता हूँ। सुनो आरती, मैं जब तक अपना बैग पैक कर रहा हूँ, तुम जाकर के मेरे जूते ले आओ। ये लीजिए अपने जूते। कर दो। पापा आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं बॉर्डर के लिए जा रहा हूँ। पापा आप कल ही घर पर आए हो और फिर बॉर्डर पे जा रहे हो? बेटा, क्या करूँ, जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। पापा कल स्कूल की पीटीएम है और मैम कह रही थी कि अपने मम्मी और पापा को बुला के लाना। अब मैं उनसे क्या कहूँगा? कोई बात नहीं बेटा, मैम से बोल देना कि मेरे पापा को कुछ काम था, इस वजह से नहीं आ पाए वो। पीटीएम के लिए तेरी मम्मी चली जाएंगी ना तेरे साथ में। ठीक है आरती, मैं निकल रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम लोग ध्यान रखना अपना। चलता हूँ मैं। तेरे ताऊ जी कहाँ पर हैं? भाई साहब तो अपने कमरे में ही हैं। चलो ठीक है, मैं बड़े भैया को बुला कर ले जा रहा हूँ, वो मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे। अगर मैं पैदल गया तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। चलता हूँ फिर मैं। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। सही से रहना और सही से पढ़ाई करना, और अगर तुमको कोई भी दिक्कत हो ना तो अपने ताऊ जी से बोल देना, वो तुम्हें ला करके दे देंगे। चलो ठीक है फिर, हैं? बड़े भैया। हाँ छोटे, क्या हुआ? अरे ये तू कहाँ जा रहा है? वो भैया, अभी कर्नल साहब की कॉल आई थी, बॉर्डर पर ना हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, इसलिए मुझे अभी के अभी बॉर्डर के लिए निकलना होगा। तो आप जल्दी से मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। ठीक है, आजा जल्दी। आइए भैया। मम्मी आपने पापा को रोका क्यों नहीं? पापा कल ही तो आए थे और फिर चले गए। पापा ऐसी नौकरी करते ही क्यों हैं जो घर पे नहीं रुक सके? बेटा, वो नौकरी नहीं बल्कि देश की सेवा है। आगे से इसे नौकरी मत कहना, ठीक है? ठीक है मम्मी। बेटा, दुख तो मुझे भी हो रहा है उनके जाने का, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं उन्हें कितना भी रोकती, लेकिन वो रुकते नहीं, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं रोका। मम्मी अब की बार जब पापा आएंगे ना तो मैं उन्हें जाने ही नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, चल अब अपनी ड्रेस चेंज कर ले। ठीक है मम्मी। क्या हुआ भैया? अरे छोटे, तेरा ट्रॉली वाला बैग कहाँ है? ओ सिट भैया, वो बैग तो मैं घर ही भूल गया। कोई बात नहीं छोटे, हम लोग घर चलते हैं, अभी ले आते हैं। नहीं भैया, अगर हम बैग लेने के लिए जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। बैग में मेरा ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, 1-2 जोड़ी कपड़े थे
और कंबल रखा हुआ था। कोई बात नहीं, कंबल वगैरह मैं वहीं से ले लूँगा, आप चलो जल्दी से। चल तो फिर ठीक है। भैया मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन सही से रहना आप लोग, और जब भी आपको पैसों की कमी हो ना तो आप बस मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। अरे कोई बात नहीं छोटे, तू हमारी टेंशन मत ले, हम तो रह लेंगे, लेकिन तू अपना ध्यान रखना, टाइम पर खाना वाना खाती रहना। भैया खाने की कोई टेंशन नहीं है, खाना तो हम लोगों को टाइम पर ही मिलता है, क्योंकि जो हमारे श्यामलाल अंकल हैं ना, वो टाइम पर खाना बना कर देते हैं सभी को। हाँ बेटे, ड्यूटी पे जा रहे हैं बेटा? हाँ अंकल, ड्यूटी पर जा रहे हैं। तो आप लोगों की वजह से ही ये देश सुरक्षित है। आपको मेहनत से देश की रक्षा करनी। बस अंकल, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा ठीक है भैया, बस आगे मैं चलता हूँ। ठीक अंकल, प्रणाम। ठीक है छोटे, संभल कर जाना। सर आप चिंता मत कीजिए, इस वाले बॉर्डर से कोई आतंकवादी अंदर नहीं आ सकता, हमारी सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है। हाँ सर, सभी लोग अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं। वैसे सर, मुझे आपसे एक बात और पूछनी थी, अंकित की ड्यूटी कहाँ लगा दिया आपने? माँ आप मुझे ये बताओ, आपने मेरी मैम से शिकायत क्यों की कि मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ? हाँ तो बेटा, तू क्रिकेट खेलने क्यों जाता है? मैंने कितनी बार मना किया है तुझसे, और तुझे क्रिकेट खेलना ही है तो खाना पीना खाकर खेल लिया कर, मगर तू तो बिना खाना खाए ही चला जाता है। हाँ तो माँ मुझे क्रिकेटर बनना है, इसीलिए मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। हाँ तो बेटा, तुझे जो बनना है बन लेना, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, लेकिन खाना पीना तो टाइम पर किया कर। ठीक है माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन माँ आप मेरी मैम से शिकायत मत करना। और हाँ माँ, मैम मुझसे पूछती है कि पीटीएम में तुम्हारे पापा क्यों नहीं आते हैं। तो बेटा तू अपनी मैम से बोल दिया करना कि मेरे पापा फौजी हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, वो तो बस देश की सेवा में लगे रहते हैं। माँ इस बार छुट्टियों में पापा जब हमारे घर पर आएंगे ना, तो मैं जरूर उन्हें स्कूल की पीटीएम में लेकर जाऊंगा। ठीक है बेटा, ले जाना, लेकिन अब तू थोड़ी देर आराम कर ले और मैं तेरे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे है कोई घर पर क्या? हाँ भैया बताओ। चिट्ठी आई है आपकी, दिखाना भैया। ये लो। हमको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपके पति मिस्टर रोहितास देश की सेवा करते हुए आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। हमें उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन हमारा ऑपरेशन अभी जारी है। इस दुख की घड़ी में इंडियन आर्मी हमेशा आपके साथ खड़ी है, अपना ध्यान रखना। अरे अरे आपको क्या हो गया? उठो जरा उठो। अरे घर पे है कोई क्या? अरे क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे क्या हुआ आरती? आरती उठ, क्या हुआ तुझे? जी क्या हुआ मेरी मम्मी को? अरे बेटा मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है, मैं भी अभी आया हूँ। इस डाकिया को पता होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो मैम साहब को चिट्ठी दी थी। मैम साहब चिट्ठी पढ़ने के बाद एकदम से बेहोश हो गई। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? कहाँ पर है चिट्ठी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ ताऊ जी? बेटा तेरे पापा देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। क्या? तू एक काम कर, जल्दी से पानी लेकर आ, तेरी माँ बेहोश हो गई। ठीक है ताऊ जी। आरती उठ, आरती। ताऊ जी ये लो पानी। ला। कोई बात नहीं आरती, जो हो गया वो तो हो गया, अब तू रो मत। बोल रहे थे कि इस बार जल्दी घर वापस आऊंगा और तुम सबको कहीं घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन वो तो इस दुनिया को ही छोड़कर चलेगा।
मेरे भाई को गुजरे हुए कई दिन हो गए हैं। जब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं उसकी बीवी और बच्चे को इस घर में क्यों रहने दूं? एक काम करता हूँ, आज उसकी बीवी और उसके बच्चे को इस घर से बाहर निकाल देता हूँ, फिर इस घर पर मेरा अकेले का राज होगा। सुनो, बहुत तोड़ ली तुमने इस घर में मुफ्त की रोटियां। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा, इसलिए अभी के अभी अपना सामान उठाओ और इस घर को खाली करो। भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे जब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर मैं तुम दोनों को अपने घर में क्यों रखूं? इसलिए मैं तुम्हें अपने घर से निकाल रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, ये घर आपका कैसे हो गया? इस घर में तो मेरे पति का भी हिस्सा है ना, तो फिर आप मुझे इस घर से ऐसे कैसे निकाल सकते हो? हाँ तो मेरे भाई का ही तो हिस्सा था, तुम लोगों का हिस्सा नहीं है इसमें। भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तो मेरे पति इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चले गए और ऊपर से आप मुझे इस घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हो। अरे मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे तो कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं है। देखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा ठिकाना हो या फिर नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। इसलिए अभी के अभी अपना सामान उठाओ और इस घर को खाली करके चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा। अरे देख के आ रहे हो, निकलो ना, निकलो, अरे निकलो ना, निकलो, चल निकल। ये पकड़ो अपना सामान, निकलो आप। अब करूंगा मैं इस घर पर अकेला राज। रुको माँ। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? ताऊ जी ने तो हमें घर से निकाल दिया, लेकिन हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है, हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। अब तो हमें जहाँ किस्मत ले जाएगी हम वहीं चल देंगे। फिर भी माँ, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जो हम किराए के कमरे पर रह सकें। बेटा, तू किराए के कमरे की तो छोड़, हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि हम 2 वक्त का खाना भी खा सकें। जब तक तेरे पापा जिंदा थे तब तक हम उस घर में खुशी खुशी रहते थे और तेरे ताऊ जी से हम जो भी चीज़ मंगाते थे वो हमें ला कर देते थे। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। लेकिन अब तेरे पापा जिंदा नहीं है, इसी बात का उन्होंने फ़ायदा उठा लिया और हमें घर से भी बाहर निकाल दिया। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। पहले तो ताऊ जी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, जब से पापा ये दुनिया छोड़कर गए हैं ना, तो उनका तो व्यवहार ही बदल गया है। वैसे माँ, उस घर में तो पापा का भी हिस्सा था, फिर ताऊ जी ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? बेटा, तू नहीं समझेगा इस बात को। आजकल ससुरालों में ऐसा ही होता है। पति के मरने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों को कोई कुछ नहीं समझता है, और कोई कोई तो ऐसा होता है कि उसकी पत्नी और बच्चों को घर से ही बाहर निकाल देता है, जैसे तेरे ताऊ जी ने हमें निकाल दिया। देख लेना माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो ताऊ जी को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, ये हमारे संस्कारों में नहीं है। मुझे तो अच्छे से पता है ना कि तेरे पापा कितने अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा। तो फिर माँ, अब आप ही बताओ हम क्या करें? करना क्या है बेटा, मैं किसी ढाबे पर काम देख लूंगी और तेरा किसी छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। फिर तू अपनी पढ़ाई करना और मैं ढाबे पर काम। बस इसी तरह हमारी जिंदगी कट जाएगी। चल अब चलते हैं। वकील साहब अंदर आ जाएं। बिल्कुल आइए। हाँ भैया, आपकी क्या समस्या है बताइए। वकील साहब, वैसे तो मेरी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। हाँ तो आपकी जो है डेट किसकी हुई है, सारे कागज हम आपके तैयार करा देंगे, आप बताएं। वकील साहब, मेरा छोटा भाई फौजी था और वो देश के लिए शहीद हो गया, उसी का डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। तो उनका पार्थिव शरीर जो है घर पे तो आया होगा। वकील साहब, उसकी बॉडी तो घर नहीं आई, मुझे फर्जी तरीके से उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। ऐसा है, फर्जी तरीके से आप बनवाना चाहते हैं, हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं होता है, आप जाइए यहाँ से। आप ऐसा मत बोलो, अगर आप मेरा ये काम करा देंगे ना तो मुझे 20 लाख रुपए का फायदा होगा। आप टेंशन मत लो, मैं आपकी मिठाई भी आपको दे दूंगा। तो आप मुझे कितनी मिठाई दे देंगे? मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए दे दूंगा। 1 लाख रुपए तो भाई बहुत कम है, आप 5 लाख रुपए दो, मैं आपके डेथ सर्टिफिकेट के सारे कागज जो है तैयार करा दूंगा। चलो ठीक है वकील साहब, मैं आपको 5 लाख रुपए ही दे दूंगा, लेकिन मेरा ये काम आप जल्द से जल्द करा दो। तो फिर ठीक है, आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है वकील साहब, लेकिन मेरा ये काम जल्द से जल्द करा देना। चलता हूँ मैं, नमस्ते।
माँ, स्कूल वाले फीस के लिए कह रहे थे। अच्छा बेटा, तू चिंता मत कर, मैं 1-2 दिन में तेरी फीस जमा कर दूंगी। मैंने ढाबे वाले भैया से बोला है पैसों के लिए, अगर उन्होंने दे दिए तो मैं जल्दी ही तेरे स्कूल की फीस जमा कर दूंगी। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ भाई गरीबो, कहाँ जा रहे हो? बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए हो आज। इससे आपको क्या मतलब? हम कहीं भी जाएं, आपने तो हमें घर से निकाल ही दिया। जब मैंने तुझे घर से निकाल दिया फिर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई, अभी भी मुझसे मुंहजोरी कर रही है। हाँ तो इसमें गलत क्या कह दिया मैंने भाई साहब? जो सच्चाई है वही तो बता रही हूँ मैं। खैर अब तू जो भी बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी जिंदगी तो मौज में कट रही है। और तुझे पता है तेरे पति के मर जाने के बाद मुझे उसके क्लेम का कितना पैसा मिला है? पूरे 20 लाख रुपए मिले मुझे, और उन्हीं पैसों से मैंने ये गाड़ी निकाली है। अरे मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से ऐस में कट रही है। ताऊ जी, आपने हमारा हक मार के अच्छा नहीं किया है। अरे कौन सा हक मार लिया मैंने तुम लोगों का? वो मेरा छोटा भाई था, तो उसके क्लेम का पैसा मैं तुम लोगों को कैसे दे देता? अगर वो तुम्हारे छोटे भाई थे तो वो मेरे पति भी थे। अगर मैं चाहती तो पुलिस कंप्लेंट करके तुमसे सब कुछ ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नियतखोर नहीं हूँ। क्या कहा? नियतखोर हूँ मैं? तेरी इतनी हिम्मत हो गई साली कि तू मुझे नियतखोर बोल रही है? अभी रुक। खबरदार, जो मेरे बीवी बच्चों पर हाथ उठाया तो। छोटे, मेरा भाई अभी जिंदा है? मम्मी पापा, भैया, ये आप अभी क्या कर रहे थे? मेरी पत्नी पर हाथ क्यों उठा रहे थे? अरे छोटे, वो सब तो मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन पहले तो मुझे ये बता, तू तो देश के लिए शहीद हो गया था ना, तो फिर यहाँ पर कैसे है? बताता हूँ मैं देश के लिए शहीद नहीं हुआ था। जब बॉर्डर पर आतंकवादी हमला हुआ था ना, तो मुझे भी गोली लगी थी, और उसी में मैं एक गहरी खाई में जाकर के गिरा था, और मुझे बहुत चोट भी आई थी। कर्नल साहब और मेरी बटालियन को तो ये लगा था कि मैं देश के लिए शहीद हो गया हूँ, लेकिन जिस खाई में जाकर के मैं गिरा था ना, वहाँ पर एक छोटा सा गाँव भी था। फिर गाँव के लोगों ने आकर के मुझे उठाया और मुझे ले जा करके अस्पताल में भर्ती कर दिया। अस्पताल में काफी टाइम तक मैं कोमा में रहा, मुझे कोई भी होश नहीं था। काफी दिनों तक मेरा इलाज चला, और शायद इसीलिए मैं तुम लोगों को कोई सूचना भी नहीं दे पाया। मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि मैं जिंदा हूँ। फिर काफी दिन तक मेरा इलाज चला और मैं होश में आया। मैं घर आने के लिए तैयार भी था, लेकिन गाँव वालों ने मुझे ऐसी हालत में घर नहीं आने दिया। वो बोल रहे थे कि साहब आप थोड़े दिन आराम कर लीजिए, हमारे घर पर ही रुक जाइए, उसके बाद हम आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। फिर वो गांव वाले ही मुझे अपनी गाड़ी से यहाँ तक छोड़कर गए हैं। मैं घर के लिए ही जा रहा था, तभी मुझे तुम लोग दिखाई दे गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। तुम्हारे शहीद होने की खबर सुनने के बाद तो मैं बिल्कुल टूट ही गई थी। और आपको नहीं पता है कि हम कैसी मुसीबत से गुजर रहे हैं। हमारे पास रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। आरती, ये क्या बोल रही हो तुम? रहने के लिए झोपड़ी नहीं है? अरे हमारा इतना बड़ा घर है, तो तुमको झोपड़ी में रहने की क्या जरूरत है? हमारा वो घर तब तक था जब तक आप जिंदा थे। आपके शहीद होने की खबर सुनने के बाद आपके बड़े भाई साहब ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, और हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। वो तो शुक्र है उस ढाबे वाले का जिसने मुझे काम दे दिया। उसी के यहाँ काम करके मैं अपना और अपने बच्चे का पेट भर रही हूँ। क्या भैया ने तुमको घर से निकाल दिया? भैया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे तेरे शहीद हो जाने की खबर सुनकर ये खुद घर को छोड़कर चली गई थी, मैंने नहीं निकाला इसको। अरे बस करो भैया, और कितना झूठ बोलोगे? मैं ना अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। आप झूठ बोल रहे हो। अरे आपने मेरे बीवी बच्चों की कैसी हालत बना दी है। अगर मैं देश के लिए शहीद हो भी गया होता ना भैया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे बीवी बच्चों को खुश रखें, उनके ध्यान रखें। लेकिन आपने तो मेरे ना होने का गलत फायदा उठा लिया। अरे मैं आपको कितना अच्छा इंसान समझता था। जब मैं ड्यूटी करने के लिए बॉर्डर पर जाता था ना भैया, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे अपने परिवार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े भैया मेरे घर पर हैं। अगर मेरी बीवी, मेरे बच्चे को कुछ होगा तो मेरे बड़े भैया देख लेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आपने इन लोगों को घर से निकाल दिया। और क्या बोल रही है आरती कि ये एक ढाबे पर काम करती है? भैया, इतने बुरे दिन आ गए हमारे जो हमें किसी ढाबे पर काम करना पड़ेगा। घर से बाहर निकालने की बात तो छोड़िए आप। आपके भाई ने तो आपके नाम का झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर क्लेम भी ले लिया, और ये गाड़ी उन्हीं क्लेम के पैसों से निकाली है। क्या भैया, आपने मेरा डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया? अरे आपको ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? भैया, आपने ना बहुत ही नीच हरकत की है। और हाँ, आप मुझे ये बताओ
आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाकर किसी ने दिया है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा भैया, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करूंगा। और आपने जो किया है ना, आप भी बचने वाले नहीं हो। आपने मेरे परिवार के साथ में भी गलत किया है और मेरे साथ में भी गलत किया है। आपने गवर्नमेंट को भी धोखा दिया है भैया, क्योंकि आपने डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर क्लेम जो लिया है, जितना भी पैसा निकाला है ना आपने, वो सब पैसा भी देना पड़ेगा आपको और आपको जेल भी होगी। बचोगे नहीं आप। अरे नहीं नहीं छोटे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अरे मैं तो तेरा बड़ा भाई हूँ ना, तो तू मुझे जेल मत भिजवाना। अगर तुम मुझे अपना छोटा भाई मानते ना भैया, तो मेरे बीवी और बच्चों के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करते। जो हरकत आपने की है ना, इसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगा। इसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। अब आप गाड़ी में नहीं, आप जेल में चक्की पीसोगे। समझ में आया आपको? चलो आरती, हम लोग घर चलते हैं और मैं भी देखता हूँ हमको उस घर में जाने से कौन रोकता है। अब आओ तुम, चल बेटा। छोटे मेरी बात तो सुन छोटे, माफ कर दे मुझे। मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे छोटे।